तो मेरी पहले की फाइल डिलीट हो चुकी है जो मैंने रात में रिकॉर्ड करी थी, इसीलिए मैं इस वीडियो को दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है थोड़ी सी नॉइज आए, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लेडी यांजी जिंगचन को आइस कैप्ड सीक्रेट जलम में लेके आती हैं, जहाँ पे वो स्नो लोटस होता है। फिर जिंगचन उस स्नो लोटस के अंदर जाता है और वहीं पर जम जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक रेड एनर्जी आती है जो जिंगचन के चारों तरफ घूमने लगती है। जिंगचन कहता है कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती। वो एनर्जी जिंगचन को कुछ करती उससे पहले जिंगचन उस बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और उस एनर्जी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो एनर्जी लोटस के कोर के पास जाके रुक जाती है। जिंगचन कहता है तो अब कहाँ भागोगी तुम। फिर वो एनर्जी उस कोर के अंदर चली जाती है। जिंगचन उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है लगता है ये मुझसे टेम हो गई है, इसीलिए ये काफी शांत हो गई है। फिर जिंगचन अपने चाओस कोर को बनाने के लिए अपने हेवनली स्क्रिप्चर का यूज करता है जो उसने फर्स्ट चैप्टर में यूज किया था। फिर जिंगचन चाओस कोर की एनर्जी के साथ उस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। जिंगचन कहता है लगता है ये एनर्जी मेरे साथ मर्ज हो रही है, मैं इसकी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। फिर वो एनर्जी एक ह्यूमन की फॉर्म लेने लगती है। जिंगचन कहता है जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी अच्छा हो रहा है, चलो अब इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। फिर जिंगचन उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है क्या तुम मुझे सुन सकती हो, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ह्यूमन की फॉर्म दी है, इसीलिए तुम मुझे समझ सकती हो। वो स्पिरिट कहती है हाँ मास्टर, मैं आपकी कॉन्शियसनेस से आपसे बातें कर सकती हूँ, क्या कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं। जिंगचन कहता है मैंने तुम्हें मेल्ट कर लिया है, इसीलिए अब से तुम मेरे डेंटियान में रह सकती हो। वो स्पिरिट कहती है हाँ मास्टर, ये जगह मेरे लिए कंफर्टेबल है और यहाँ पर एक औरा है जो लिंगर को पसंद है। जिंगचन कहता है ओह तो तुम्हारा नाम लिंगर है और जिस औरा के बारे में तुम बात कर रही हो वो मेरा प्योर चाउस है जो अभी तक यिंग एंड यांग में स्प्लिट नहीं हुआ है, जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। और मुझे मास्टर कहना बंद करो, हमारे बीच कोई मास्टर और सर्वेंट का रिश्ता नहीं है, हम दोनों ही बराबर हैं। खैर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। लिंगर कहती है तो मैं आपको आज से बिग ब्रदर कहूंगी, अगर मैं आपको यहाँ से निकलने में मदद करती हूँ तो क्या आप मेरे खाने के लिए उस औरा को बढ़ा देंगे। जिंगचन कहता है क्या खाने के लिए, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, मैं तुम्हारे खाने के लिए इस ऑरा को एंडलेसली जनरेट कर सकता हूँ। ये सुनकर लिंगर एक क्यूट से स्माइल देती है और जिंगचन से हंसते हुए कहती है तो ये एक प्रॉमिस रहा। जिंगचन कहता है हाँ ये एक प्रॉमिस रहा। फिर सीन कट होता है और हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोटस क्लोज होने लगता है। लेडी यांजी कहती है वो लोटस क्लोज हो रहा है। फायर लेडी उससे कहती है सारी फ्रोस्ट एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही है, ये एक्सप्लोड होने वाला है। फायर लेडी की इतना कहते ही वो लोटस एक्सप्लोड हो जाता है जिसके बीच से जिंगचन निकलता है और जिंगचन उन दोनों से कहता है आखिरकार मैं बाहर आ ही गया, क्या तुम दोनों ठीक हो। फायर लेडी कहती है हाँ हम दोनों ठीक हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम वहाँ पर जमकर मरे नहीं। वहीं लेडी यांजी कहती हैं जिंगचन तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई, क्या तुम ठीक हो। फिर हमें जिंगचन को दिखाया जाता है जिसके कपड़े चेंज हो गए होते हैं। जिंगचन फायर लेडी से कहता है मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से जिंदा बच के आया हूँ और तुम मेरे साथ इतना रूड बन रही हो। फिर जिंगचन उन दोनों की चेहरों की तरफ देखता है और उनसे कहता है क्या हुआ तुम दोनों को, तुम मुझे ही क्यों घूरे जा रही हो। फायर लेडी कहती है तुम इन कपड़ों में पहले से और अननोइंग लग रहे हो। लेडी यांजी कहती है मुझे कुछ गलत लग रहा है या फिर तुम ही बदल गए हो। जिंगचन कहता है क्या बड़बड़ाए जा रही हो, कौन बदल गया है। लेडी यांजी जिंगचन से कहती हैं तुम थोड़ा चेंज लग रहे हो, लेकिन पता नहीं क्या कि तुम्हारे अंदर क्या अजीब लग रहा है। तुम्हारे अंदर की फोर्स किसी फेमिनिन यानी किसी लड़की की तरह लग रही है और तुम्हारे चारों तरफ की हवा ठंडी होके गिदर होती जा रही है। फायर लेडी कहती है क्या तुम देख नहीं पा रही कि तुम्हारे ब्रदर ये ने उस लोटस को अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसे अपना बना लिया है, क्या मैं सही कह रही हूँ जिंगचन। जिंगचन कहता है हाँ मैंने उस लोटस को ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन लेडी यांजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उस लोटस के अंदर से देख रहा था कि आप क्या कर रही थी। लेडी यांजी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन प्लीज ऐसा दोबारा मत करना क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर लेडी यांजी शर्माना शुरू कर देती हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं और हकलाती हुए उससे कहती हैं ऐसा कहना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं कर रही थी, ठीक है। जिंगचन कहता है क्या तुम्हारी जबान अटक गई है। ये सुनकर लेडी यांजी फायर लेडी के पीछे चली जाती हैं और जिंगचन को अपनी जीभ से चिढ़ाने लगती हैं। फायर लेडी उनसे कहती हैं तुम दोनों इस तरह लड़ना बंद करो और मुझे ये बताओ क्या तुमने उसे ऑब्जर्व करके पूरी तरीके से मेल्ट कर लिया है। मेल्ट यानी मिलकर एक हो जाना। जिंगचन कहता है मैंने उसे ऑब्जर्व कर लिया है लेकिन पूरी तरीके से मेल्ट नहीं कर पाया, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसे इतनी जल्दी नहीं कर सकता और अब मुझे बाहर जाने का रास्ता पता है तो हमें जल्दी करना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। फायर लेडी उससे कहती है तुम्हारी लेडी यांजी थोड़ी सी इंजर्ड है,
इसीलिए हमें आगे बढ़ने से पहले इन्हें थोड़ा आराम करने देना चाहिए। जिंगचन कहता है ये तो अच्छी बात है, तब तक मैं अपने स्नो लोटस को पूरी तरीके से रिफाइन कर लूंगा और लेडी यांजी के रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। फायर लेडी कहती है ठीक है। वही लेडी यांजी ये सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती हैं। जिंगचन कहता है मुझे ये दिखाना बंद करो कि तुम मुझसे गुस्सा हो। फिर सीन कट होता है और हमें कुछ समय बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगचन उस लोटस को रिफाइन कर रहा होता है। जिंगचन कहता है उस लोटस से डील करते समय मुझे कुछ इनर इंजरीज आ गई हैं, लेकिन अब मेरे पास 2 स्पिरिचुअल पावर हैं जिन्हें अगर मैं रिफाइन कर लेता हूँ मुझे इस रियलम से बाहर निकलने में मेरी मदद करेंगी। लेकिन इस लोटस को रिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। इसकी ठंडक मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है जिससे मुझे फ्रीज होने का भी खतरा है। तभी लेडी यांजी छींकती हैं और कहती हैं ये अचानक से इतनी ठंड क्यों बढ़ गई। फायर लेडी चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें छींकना है तो दूसरी तरफ छींको, मेरे ऊपर नहीं। फिर फायर लेडी उसे बताती है ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिंगचन उस स्नो लोटस को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इसमें सक्सेस रहता है और उस लोटस को अपने अंदर पूरी तरीके से मर्ज कर लेता है तो वो इस आइस वर्ल्ड पर रूल कर सकता है। लेडी यांजी कहती हैं मुझे पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि उसके पास एक अच्छी किस्मत है। फायर लेडी कहती है सिली गर्ल, मुझे पता नहीं कि तुम्हें उसके अंदर क्या दिखता है, लेकिन मुझे तो वो एक परवर लगता है। लेडी यांजी उससे कहती हैं जिंगचन ग्रेट है, जरूर ही तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी होगी। फिर हमें जिंगचन की तरफ दिखाया जाता है जिसे वो लोटस रिफाइन करने में बहुत मुश्किल होने लगती है। जिंगचन कहता है बस ये होने ही वाला है। ऐसा कहते ही जिंगचन के अंदर से एक जोरदार एनर्जी निकलती है और जिंगचन उस लोटस को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है। फिर जिंगचन उठकर खड़ा हो जाता है। फायर लेडी कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब तो तुमने इसे रिफाइन कर लिया है, अब आगे क्या करोगे। जिंगचन कहता है मैंने इसे रिफाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। फिर फायर लेडी कहती है मुझे यकीन है कि यहाँ पर हजारों अजीब चीजें हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि उन्हें बाहर जाने का रास्ता खोजना है। और मैंने चैप्टर को वापस देखा तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो मैंने बोल दिया था, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। जिंगचन कहता है कि तुमने तो कहा था मैं इसे रिफाइन करने के बाद पूरे रियलम को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ये मुझे पता है कि रियलम्स के बीच कनेक्शन कहाँ है, तो चलो चलते हैं। फिर वो तीनों उड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों एक जगह पर आकर रुकते हैं। तभी वहाँ पर जोर जोर से बीस्टों की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी जिंगचन सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आइस बियर्स होते हैं। फायर लेडी कहती है ये कैसे हो सकता है, इस आइस वर्ल्ड में तो कोई लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जिंगचन कहता है इसका क्या मतलब। फायर लेडी कहती है तुमने तो आइस लोटस को रिफाइन किया है, तो क्या तुम्हें नहीं पता है कि इसने जिस रियलम को बनाया है उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जिंगचन कहता है यहाँ पर कुछ 70 से 80 आइस बियर्स हैं, लेकिन तभी वो आइस बियर्स जोर से दहाड़ मारते हैं और उनका कलर ब्राउन हो जाता है। लेडी यांजी कहती हैं इन सबके साथ क्या हो रहा है, ये सब तो ब्राउन हो चुके हैं। जिंगचन कहता है ये सभी डीमनाइज्ड हो चुके हैं। फायर लेडी कहती है ये सब तो और भी बड़े हो गए, यहाँ पर कितनी अजीब चीजें हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बियर लेडी यांजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर फायर लेडी जिंगचन का जोर से नाम चिल्लाती हैं और जिंगचन जल्दी से उस बियर के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, जिससे वो बियर दूर जाकर गिरता है और जिंगचन के हाथों पर भी कट लग जाता है। लेडी यांजी कहती हैं जिंगचन मुझे माफ कर दो, मैं केयरलेस हो गई थी, क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी लेडी यांजी जिंगचन के हाथ पर लगे कट को देख लेती हैं और जिंगचन से कहती हैं ये तुम्हारे हाथों पर इतना गहरा कट लग गया, हमें इसके खून को बहने से रोकना चाहिए। जिंगचन कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा स्क्रैच है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। हमें सावधान रहना चाहिए, ये बियर्स कुछ अजीब एक्टिंग कर रहे हैं, ये बीस्ट बहुत स्ट्रांग है। मैंने लगभग अपनी 80% पावर का यूज किया है, फिर भी मैं उन्हें इंजर्ड नहीं कर पाया। ये नॉर्मल बीस्ट की तरह नहीं है, और भी कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम इनसे फाइट कैसे कर सकते हैं। फिर जिंगचन सामने देखता है जहाँ पर फायर लेडी उस बियर के अटैक से बच रही होती है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। जिंगचन खड़ा होकर मुस्कुरा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक बियर बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर जिंगचन अपनी फिस्ट की पावर को रिलीज करता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर का एक ही बार में काम तमाम हो जाता है। जिंगचन कहता है इस फाइट को लंबा खींचने में हमें ही नुकसान होगा, हमें इन सब से निपटने के लिए एक इफेक्टिव तरीका चाहिए, वरना हम सब थक जाएंगे और ये सब हमें खा लेंगे। फायर लेडी कहती है तुम्हारे लिए कहना ये कितना आसान है। फिर वो एक मॉन्स्टर के सर को पकड़ती है और आगे कहती है तुम उन्हें इतनी आसानी से मार रहे हो और तुम चाहते हो कि हम इन्हें मारने के प्लान के बारे में सोचें। साथ ही वो उस मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर देती है और आगे कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, अब मुझे देखो कि मैं क्या करती हूँ। ये कहकर वो अपने डार्क एबिस फ्लोरी नाम की टेक्निक को यूज करती है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी से बनी पतली तार होती हैं, जिसमें वो सभी बियर मॉन्स्टर को कैद कर लेती है और फिर वो उसे झटके से अपनी तरफ खींचती है, जिसमें वो सभी मॉन्स्टर कट जाते हैं और बड़ी कूली से स्टाइल में इधर उधर गिरने लगते हैं। साथ ही उन्हीं के बीच फायर लेडी एक कूल सी लैंडिंग करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।